रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी जो 2020-21 में एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग पहुंच चुके हैं 4 मार्च 2021 वाले क्वेश्चन के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है। सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019? तो इसमें क्या रखा गया था 2019 में? तो फार्मर्स को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ ध्वज स्वराज का समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कलकत्ता अधिवेशन में। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति और उसकी उत्पत्ति एवं से संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? उसे क्या कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के लोगो में क्या शामिल किए गए हैं? यानी कि एयर इंडिया के जो लोगो हैं उसमें क्या क्या है? तो उड़ता हुआ हंस और जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातु खनिज नहीं है? अलौह धातु खनिज नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें अभ्रक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा है, समुद्र से नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है, जो 21 के ए है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संबंध है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब तक चलाया गया था? कितना तक? 1920 से 1922 तक चलाया गया था, जिसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम कब लाया गया था? इसे वर्णित किया गया था? इसका आंसर क्या है? तो 1935 में। जीवधारियों के वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? मूल इकाई है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक जिसे IBRD कहा जाता है, तो इसे और किस रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक भी कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन को हटाने पर राशि से प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून को किस मौसमी से लिया गया है? जिसका अर्थ होता है मौसम, मौसमी से लिया। इसमें क्वेश्चन है कि मानसून शब्द जो मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, तो यह किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न से किसे सम्मानित किया गया? विराट कोहली को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सम्राट हैं जो अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के शासन में टोडरमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा। ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है सही है। या समानता का अधिकार भी है, 14 से 18 आर्टिकल में है। उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जबकि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दिए गए हैं। जबकि संभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में है, यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति किया जाती है। जबकि ऑप्शन बी नहीं है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता नहीं है, जबकि आर्टिकल 39 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, 2011 में जनगणना के अनुसार केरल के लिंग अनुपात कितना है? तो केरल के लिंग अनुपात है 1024, यानी कि 1024 है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सप्लेन ऑफ द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? तो थर्मोन्यूक्लियर में किसके द्वारा होता है ऊर्जा का उत्पादन? तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। किसका मुख्यालय है जो वाशिंगटन DC में है? तो IMF का मुख्यालय का है वाशिंगटन DC में है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे कौन से रंग के फहराए गए थे?
स्वदेशी आंदोलन के समय के बताना है तो इसमें लाल, हरा तथा पीला रंग का फहराया गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक पुस्तक है जो अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखा गया था? इसका आंसर क्या है? सी आंसर है। जबकि रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट के लेखक अमर्त्य सेन है। ऑन इकोनॉमी इक्वलिटी के लेखक अमर्त्य सेन है। पॉवर्टी एंड फेमिंग के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन जी हैं। जबकि पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक अमर्त्य सेन नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका शिल्पादिक्रम कहा जाता है, शिल्पादिक्रम के लेखक कौन है? शिल्पादिक्रम के लेखक हैं इग्लो अडिगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी के चलते रोग होता है स्कर्वी। किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सबसे अधिक भंडार मौजूद है? हेमाटाइट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की। टाटा आयरन स्टील प्लांट जो है उसकी स्थापना कब किया गया था? 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघों के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हो गए थे? 1716 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा इनमें से किस रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रंट लैंड रिपोर्ट के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके जो लिखा जाता है उर्वरक पर यानी कि खाद पर, तो इसमें बताना है कि एनपीके का मतलब क्या होता है? एनपीके का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस के क्षेत्र में द्रोणा पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया है? तो 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रीनिवास राव को दिया गया है। विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट ए लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि कौन है जो सतत मार करने वाला नहीं है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 5 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। किससे संदर्भित किया जाता है? इसका आंसर क्या है? तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। जब आयात निर्यात दोनों बराबर हो जाता है तो इसे कहा जाता है संतुलन की अवस्था, व्यापार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में तंजावुर का कौन सा एक मंदिर है जो चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण राजराज के द्वारा कराया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, जिसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ए पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। न्यूरॉन का भाग कौन सा होता है जो सभी सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डेंड्राइट्स होता है, जो शाखाएं होता है जिसे हिंदी में ध्रुमिकाएं कहा जाता है। तमिल नव वर्ष के रूप में कब मनाते हैं? तमिलों के द्वारा नव वर्ष के रूप में कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुसा पिरापू के दिन मनाया जाता है। पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से पूंजी प्राप्ति का हिस्सा कौन सा एक नहीं है? इसका आंसर है कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? इसे स्वपोषी कहा जाता है। जो अपने से खाना बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य एक परपोषी है जबकि पेड़ पौधा पादप एक स्वपोषी के अंतर्गत आता है। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किस नाम से जाना जाता है? कुल लागत को क्या कहा जाता है? तो इसे औसत लागत के नाम से जाना जाता है। सत्यजीत रे की कौन से भाषा के लिए फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली से संबंधित है? इसका आंसर है जल संधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन 5 जनवरी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि लाइट पेन, टच स्क्रीन तथा ट्रैक बॉल ये सब इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर बताना है। पूर्वी तट का कौन सा है? जिसका आंसर है चेन्नई। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? अली बंधु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले नाभिकीय रिएक्टर को औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा
होता है। विचलन का योग हमेशा क्या होना चाहिए, तो शून्य होता है। विचलन का योग हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि यूएन के 8वें महासचिव कौन थे, ठीक, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय में छोटे छोटे मनके जैसे संरचना होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इसे बीजाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो 1994 में यूएन के किस संस्था को निलंबित कर दिया गया था, न्यासिता परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था, इसका आंसर क्या है, चरखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था गीतांजलि नामक किताब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक में विलय कर दिया गया था, द बैंक ऑफ बड़ौदा में। भारत में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था, 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया में पेटी के अंदरूनी के परत को बचाने का कार्य कौन करता है। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन, सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया में पेट के जो अंदर के परत को बचाने के लिए कौन सा कार्य करता है, जिसका आंसर क्या होता है, बलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका आंसर क्या होता है, द लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन और फर्स्ट आउट होता है लिफो का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान किस में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा पहली वाद्य भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट में शुरुआत किया गया था, 1959 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन, सबा नकवी हैं। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब किया गया था, 100वां अंतरिक्ष अभियान किया गया था सितंबर 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया था, तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम के खाद्यान्नों में से एक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तुमलापल्ली खाद्यान्न। एक अलग आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विशालार्ध आंदोलन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2019 से 20 में किनके द्वारा जीता गया था, तो रियल मैड्रिड CF के द्वारा जीता गया था। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था, इसका आंसर है डी, बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं है, जबकि एक्यूरेसी, स्पीड तथा डेटा स्टोरेज ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम तथा गाया राम अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुआ था, जिसका आंसर है गयालाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक कम वर्ष के लिए कृषि के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रतिभूमि कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है, तो फ्यूज है जो विद्युत धारा के तापीय उपकरण पर आधारित है। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन थे, वर्धमान का राजा उस समय कौन थे, अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय तेज चंद्र थे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और